दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक अपन याद करने वाले हैं जहां 99% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। क्योंकि इतने सारे हैं ये संविधान संशोधन कि किस में क्या हो रहा है, किस में क्या हो रहा है, वो याद करना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए हर एग्जाम का ये एक फेवरेट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर आता ही आता है। यस, और मेरा मकसद आपको सिर्फ ये पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको ये यहीं की यहीं याद कराना है। यस, ट्रिक के माध्यम से पूरे को अपन याद करेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट नंबर का संविधान संशोधन 1951। ये सन याद करने की जरूरत नहीं है, सन तो एक दिमाग में थोड़ा आइडिया लगाने के लिए कि भाई कब कब कौन सा हुआ था, है ना, दिमाग में पिक्चर बन जाए, इसलिए सन। फर्स्ट नंबर का हुआ 9वीं अनुसूची जोड़ दी, है ना। सबसे पहले क्या हुआ कि जो अनुसूची जोड़ दी है उनको अपन चार को एक साथ में पढ़ लेते हैं ताकि वो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर 52 नंबर 73 और 74। फर्स्ट नंबर 52 नंबर 73 74। फर्स्ट नंबर में 9वीं जोड़ी है, 52 में 10वीं जोड़ी है, 73 में 11वीं, 74 में 12वीं। यस, फर्स्ट नंबर पे 9वीं। पहले से जो मेन जो होता है संविधान उसमें कितनी है अनुसूचियां? 8 है। और जो चार जोड़ी है वो चार ऐसे जोड़ी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे 52 नंबर पे जो किया उससे 73 पे 74 पे ये चार हुए हैं, जिससे क्या हुआ कि चार जो है अनुसूचियां वो जोड़ी है। बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन सी? 9वीं जोड़ी है। 52 नंबर पे 10वीं जोड़ी है, 73 से 11वीं, 74 से 12वीं। यस, देखो जी 5 2 जा 10, 10 नंबर जोड़ दी, है ना। 7 और 3 10, 10 तो एक ज्यादा कर दो, 10 तो ऊपर आ गया, 11 कर दिया। 7 और 4 11, एक ज्यादा कर दो 12, क्योंकि 11 ऊपर ही आ गया। यस, याद रहेगा। तो इस तरीके से जोड़ी है। किस किस में क्या क्या है ये अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यदि अपन यहाँ एक ही चीज अपन यदि यहाँ डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अभी की अपन ये देखते हैं कि अब ये जो है संविधान संशोधन, इसको अपन कितना फास्ट अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट नंबर हो गया, इसके बाद में जो मेन है वो है 7th नंबर, है ना। 7th नंबर पे क्या हुआ? राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। यस, राज्यों का क्या हुआ है? पुनर्गठन हुआ है। 14 राज्य और 6 यूटी बनी है। कहां पे? भारत में। कितने राज्य हो गए? 14 राज्य और 6 यूटी बनी है। क्लियर है? तो राज्यों का क्या हुआ है? पुनर्गठन। कब हुआ कंप्लीट? 1956 में हुआ है ना। और कौन सी से हुआ है? 7वीं से हुआ है। कैसे करना है इसको याद? कि यदि सारे के सारे राज्य और यूटी साथ में है ना एकदम, है ना, तो आप चाहे कितने भी राज्य बनाओ, कितने भी यूटी बनाओ, फिर हमको फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यदि सब साथ में है ना, यदि सारे राज्य यूटी साथ में है ना, फिर चाहे कितने भी राज्य बनाओ, कितने भी यूटी बनाओ, फर्क नहीं पैदा। यस, नेक्स्ट 10th नंबर पे दादर नागर हवेली के यूटी को का दर्जा दिया है। अच्छा, अपन जो ये अब देखने वाले हैं ना, इनको किसी को राज्य का दर्जा, किसी को यूटी का दर्जा दिया हुआ है ना। सिर्फ वही अपन देखेंगे अभी यहाँ पे इसके बाद में, है ना। सारे के सारे आंख के नीचे आपके एक बार आएंगे तो आपको जल्दी से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, साथ में अपन ने देखा कि कितने भी राज्य बनाओ, कितने भी यूटी बनाओ, यदि सब साथ में है तो कोई फर्क नहीं पैदा। यस, 10th नंबर पे दादर नागर हवेली का यूटी का दर्जा दिया है। अब ये क्या हुआ? कैसे करना है इसको याद? दादाजी, दादर यानी दादाजी, नागर यानी नाना जी। दादाजी और नाना जी जब भी आते हैं ना, आज भी वो 10 रुपए दे के जाते हैं, है ना। भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है, 100 रुपये 500 रुपये से कम लोग देते नहीं है। लेकिन दादाजी नाना जी, है ना, घर पे कोई बच्चे यदि आते हैं घर पे तो उनको 10 रुपये निकाल के देते हैं। क्लियर है? 12वें में दमनदीप को यूटी का दर्जा दिया। दमनदीप को यूटी का दर्जा दिया। दमन 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 मन मन मन। मेरा भी मन करता है कि दीप जलाऊं, दीपक जलाऊं। कितने? 1-2 दीपक तो जरूर जलाऊं। भाई मेरा भी मन करता है कि 1-2 दीपक तो जरूर जलाऊं। तो दादर नागर हवेली को यूटी का दर्जा दिया। अच्छा, ये साइड में जो आपको जो दिख रहा है ना, ये ट्रिक्स है। हो सकता है आपको ये क्लियर नहीं दिखे क्योंकि बहुत छोटा फॉन्ट लिखा हुआ है ना। आपको इसका पीपीटी मिल जाएगा। आपको इसका पीपीटी का मिलेगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है टिक स्टार ऑफिशियल के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। उसमें इसका पीपीटी हम डाल देंगे। क्लियर? 13th नंबर पे जो हुआ था, 13 नंबर पे वो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को राज्य का दर्जा। तो नागा नागा गाना मत गा। कौन सा गाना मत गा? तेरा 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 शुरू, ये वाला गाना मत गा नागा नागा, ये गाना नागा। ठीक है, याद रहेगा।
तेरा 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 सुरूर ना गा, इस गाने को मत गा। ठीक है, 18 नंबर पे चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दिया है, चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दिया गया है, चंडीगढ़ को, है ना, किससे दिया है? 18 नंबर का जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उससे दिया है। तो कैसे करें ये इसको याद? आजकल के लोग, आजकल के जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, वो कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करते हैं, और इवन जब 18 साल के जो होते हैं ना, तो अपनी चड्डी भी शेयर नहीं करते हैं, है ना। आजकल के बच्चे एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, सब अपने मन में चुपचाप से रखते हैं, और जब वो 18 साल के हो, यदि वो 18 साल के हो गए तो फिर तो अपनी भैया चड्डी भी शेयर नहीं करेंगे। यह तो 18 नंबर पे चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा दिया। क्लियर? 22वें नंबर पे मेघालय को राज्य का दर्जा दिया। 22 नंबर पे मेघालय को राज्य का दर्जा दिया। 22 22 22 22 यानी बारिश, 22 यानी बारिश। बारिश कहाँ होती है? जब मेघ आते हैं, मेघ 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 आते हैं तो बारिश करते हैं, बारिश करते हैं, मेघ आते हैं तो बारिश करते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। 36वें नंबर पे सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। अब ये बताओ मुझे कि आप कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हो और वो आपको सिक्के सिक्के पकड़ा दे कि ये लो भाई सिक्के सिक्के, तो आप क्या बोलोगे? चीची सिक्के हटाओ इनको दूर, है ना। आपको तो नोट चाहिए भैया, एकदम नए नए, एकदम नए नए नोट चाहिए हमें, तो सिक्के सिक्के कौन जेब में इकट्ठे करेगा, है ना। तो सिक्के लेते क्या बोलते हैं? छीची 36, छीची 36, छीची 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 करते हैं सब लोग सिक्के देख करके, है ना। सिक्के देख के क्या करते हैं? छीची करते हैं। तो 36 नंबर पे, छीची 36 पे सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया, सिक्कों को, सिक्किम यानी सिक्कों को, है ना, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया। याद रहेगा? आप इसको पूरे को एक दो बार देखिएगा, बहुत इजीली आपको सारी सारी जो ट्रिक्स है वो आपको याद हो जाएंगी, है ना। 53 नंबर पे, 53 नंबर पे मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया। 53 पे मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया। मिजोरम मिजोरम मिजोरम, मजे मजे में रम पी जाओगे ना, मजे मजे में यदि आप रम पी जाओगे, रम, तो 53 53 53 53 53 53 क्या? तेरे तेरे पान खाने पड़ेंगे। हाँ यस, यदि आप मजे मजे में रम पी जाओगे ना, तो आपको तेरेपन तेरेपन तेरे तेरह तेरह पान खाने पड़ेंगे। पान, एक दो पान से काम नहीं चलेगा, कितने पान खाने पड़ेंगे? 13 पान। इतनी बदबू आती है मुंह से रम पीने के बाद में। यस, है ना। 55 नंबर पे जो हुआ संविधान संशोधन, वहां से अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया। अरुणा, अरुणा, जो अरुणा नाम की जो लड़की है ना, बचपन से ही 55 की थी वो, बचपन से ही 55 की थी वो। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी एज से बहुत बड़ी थी वो बचपन से ही, है ना, इतनी समझदार थी वो अरुणा। अरुणा, अरुणा अपनी एज, जब अरुणा जब बचपन में थी ना, तब वो 55 की थी। अरुणा जब बचपन में थी तो वो 55 की थी। यस, याद रहेगा। 56 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया। 56 में क्या हुआ? गोवा को राज्य का दर्जा दिया। तो गोवा वाले बीच पे जब भी लोग जाते हैं, कहाँ पे? गोवा वाले बीच पे, तो 56 इंच का सीना तान के चलते रहते हैं ऐसे ही, है ना। कैसे चलते हैं? 56 इंच का जो सीना दिखा के घूमते रहते हैं। क्लियर है? तो कहाँ पे घूमते हैं? गोवा वाले बीच पे। क्या होता है? 56 इंच का सीना दिखा के घूमते रहते हैं। तो ये हुआ किस किस राज्य को, राज्य का, किस किस स्थान को राज्य का या यूटी का दर्जा दिया गया। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं भाषाओं को, किस किस भाषाओं को संविधान में ऐड किया गया, है ना, वो देखते हैं। पहले संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14th भाषा थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब अभी कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो 15 नंबर की जो भाषा है, 15वें नंबर की भाषा कौन सी है? सिंधी। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया है। यस, तो 21वें संविधान संशोधन के थ्रू सिंधी भाषा को ऐड किया है। ठीक है। अब ये सिंधी लोग होते हैं, सिंधी लोग बहुत ज्यादा तेज होते हैं, सिंधी लोग, है ना, एकदम बिजनेस माइंड होते हैं, एकदम बिजनेस माइंड। उन बिजनेस की जो बारीकियां सिंधियों को आती है ना, किसी को नहीं आती इतनी बारीकियां। मात्र 21 रुपए में, है ना, मात्र 21 रुपए में अपना नाम इन्होंने संविधान में ऐड करा दिया। इसलिए ये क्या होते हैं? इक्के होते हैं, इक्के। सिंधी लोग इक्के होते हैं, इक्के। इक्के यानी 21, इक्के यानी 21। सिंधी लोग इक्के होते हैं, इक्के। इक्के यानी 21 होते हैं, क्योंकि मात्र 21 रुपए में अपना नाम संविधान में ऐड करा दिया। तो सबसे पहले कौन सी ऐड हुई? 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा ऐड हुई। यस, नेक्स्ट है 71 में जो हुआ संविधान संशोधन। 71 में जो हुआ, इसके थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड किया गया, है ना। किसको ऐड किया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को, है ना।
71 71 71। भाई एक एक्ट्रेस थी पहले, कोंकणा सेन, नाम सुना होगा आपने, कोंकणा सेन। वो कुछ कंकड़ पत्थर लेकर के कहाँ गई? नेपाल गई, नेपाल, है ना। और नेपाल पे क्या रहते हैं, क्या है नेपाल में? माउंट एवरेस्ट, वहां बहुत सारे सांप रहते हैं। यस, माउंट एवरेस्ट में क्या रहते हैं? बहुत सारे सांप रहते हैं। और सांप भी कैसे? मणिधारी सांप, इच्छाधारी सांप रहते हैं वहां पे, है ना। तो कोंकणा सेन कुछ पत्थर लेकर गई, चमकीले चमकीले पत्थर, है ना। कहाँ गई? नेपाल गई। और नेपाल जा करके क्या किया उसने? उन पत्थर को चुपचाप से छुपा दिया और उनकी जगह क्या ले आई? थोड़ी बहुत मणि ले आई। यस, तो कोंकणा सेन कहाँ गई? नेपाल गई, है ना, है ना। और एक हद तक कोंकणा सेन नेपाल गई, वहां से क्या ले आई? मणि ले आई। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किसमें? 71 71, एक हद तक तो काफी सारी मणि ले आई, याद रहेगा। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन। यहाँ पे कितनी भाषा ऐड की? एक। यहाँ पे कितनी भाषा ऐड की? 3। 1+3 यानी कि 4 लैंग्वेज ऐड करेंगे। 1+3 यानी 4 लैंग्वेज ऐड करेंगे। यहाँ देखो कौन सा हुआ? 21वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ? 21वां। यहाँ कौन सा हुआ? 71वां। 21 और 71, 92वां जो हुआ उसमें 92 जो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऐड करेंगे। यहाँ पे 92वां, यहाँ पे 4 भाषाएं ऐड हुई, है ना। 4 भाषा कौन सी ऐड हुई? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बड़ा जो डॉन होता है, बड़ा डॉन जो होता है, उसको कभी मंथली थाली ना दो। यस, पूरे महीने खाना खाएगा और फिर चुपचाप से निकल लेगा। आप बोलोगे तो गोली से धाए धाए कर देगा। यस, तो बड़े डॉन को कभी भी मंथली थाली ना दो। बड़े डॉन को याद रखना ये चीज। तो बड़े डॉन को बोडो, डोगरी, बड़े डॉन को मैथिली, मंथली, संथाली थाली ना दो, ना दो, ना दो, ना दो। 9-2, है ना, 9-2, 92। तो बड़े डॉन को कभी भी मंथली थाली ना दो। ये हुआ भाषाएं के बारे में ऐड हुआ, है ना। अभी तक हमने कहां तक देख लिया? 7 नंबर, 10 नंबर, ये सारे 22 तक हो गए थे अपने, है ना। और 36 नंबर का हो गया था। इसके बाद में ये 21वें नंबर का इसके साथ में हो गया। अब 41वें नंबर से वापस चलते हैं अपन, 41, है ना। बीच में ये आ गए थे, इनको अपन बाद में कवर नहीं करेंगे। 41 नंबर से चलते हैं। 41 में जो हुआ संविधान संशोधन, इसमें स्टेट पीएससी की जो उम्र थी वो 60 से 62 साल कर दी। स्टेट पीएससी की उम्र, है ना। स्टेट पीएससी में रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 से बढ़ा के 62 साल कर दी है, रिटायरमेंट की उम्र। तो कैसे करें उसको याद? 41 41, 41 41। एक ताली तो होनी चाहिए भाई, एक ताली तो होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए? जो बंदा सिर्फ 62 दिन के अंदर अंदर स्टेट पीएससी क्लियर कर लेता है ना, ट्रिक स्टार के थ्रू, ट्रिक स्टार की ट्रिक्स पढ़ के 62 दिन में जो स्टेट पीएससी क्लियर कर लेता है, उसके लिए एक ताली तो भैया होनी ही चाहिए। क्लियर है? तो एक ताली होनी चाहिए। किसके लिए? बंदे ने 62 दिन में स्टेट पीएससी क्लियर कर लिया है। यस। 42वां संविधान संशोधन, ये क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अपन किसी और वीडियो में ट्रिक से पढ़ेंगे। बस आपको ये याद रखना है, ये क्या है? मिनी संशोधन है। ये मिनी वो है कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान है ये एक तरीके से। तो इतने सारे यहाँ पे यहाँ हुए थे संविधान संशोधन की। ये क्या है? एक तरीके से मिनी संविधान है खुद ये। तो 42वां हुआ मिनी संविधान। 44वां क्या हुआ? इसी को ठीक करने के लिए 44वां लेके आए थे, है ना। 42वां ठीक करने के लिए 44वां लेके आए थे। 42वां कौन लेके आई थी? इंदिरा गांधी जी। यस। तो 44वां संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 301 में डाल दिया। संपत्ति के जो अधिकार थे ना, कितनी भी संपत्ति ऐड करना, कितनी भी प्रॉपर्टी ऐड करना, उसको अनुच्छेद 301 में डाल दिया। ये चेंज किया था बस संविधान से निकाल करके। क्लियर है? 44 में चेंज किया था। इसको भी अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में किसी और स्लाइड में, किसी और वीडियो में। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। 61 में क्या हुआ? मतदान की आयु 21 से घटा के कितनी कर दी? 18 साल कर दी मतदान की आयु। मतदान की आयु, मत डालने की आयु पहले कितनी थी? इससे पहले 1988 से पहले 21 साल थी वोट डालने की आयु। अभी 1988 में 61वें नंबर का जो हुआ संविधान संशोधन, उसमें इसको कितना कर दिया? 18 साल कर दिया। अभी कितनी है? 18 ही है अभी, है ना, पता ही सबको। तो जैसे कि बुढ़ापे में एंट्री का गेट कौन सा होता है? 60 साल के बाद। 60 साल के आपने पूरे कर लिए। 60 साल के बाद में क्या हुआ? बुढ़ापे का एंट्री का गेट खुल गया, है ना। अब आप बुढ़ापे में एंटर कर चुके हो। ऐसे ही 18 साल के बाद में क्या हुआ? अब आप युवा अवस्था में ऐड हो चुके हो। उससे पहले क्या है? बचपना चल रहा है आपका। 18 साल के बाद में क्या हुआ? आपका
युवा अवस्था में आप ऐड हो चुके हो। यस, तो 60 साल के बाद में यानी कि 61 साल में यानी कि 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। और 18 मतलब 18 साल के बाद में किस में ऐड हो जाओगे? युवा अवस्था में ऐड हो जाओगे आप। यस, क्लियर रहेगा। 61 नंबर, 18 नंबर। 69 में दिल्ली को विशेष दर्जा दे दिया, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया है। अब ये क्या हुआ भाई? दिल्ली को विशेष दर्जा, क्या दिल्ली पहले राजधानी नहीं थी क्या? पहले भी थी। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया है, तो चेंज क्या हुआ? आप मुझे कमेंट लिख के बताइए, कोई भी दो चेंज बताइए, कोई भी दो, कि भाई दिल्ली को, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया, तो इससे चेंज क्या हुआ? ठीक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो, क्या क्या चेंज हुआ है नाम चेंज करने से, ना। टेंशन नहीं लेने का, पूरा बताऊंगा मैं आपको। तो उसको याद कैसे करना है? 69 दिल्ली पे डिपेंड करता है। दिल्ली में अब कोई सेक्सी नहीं है कोई भी, अब है ना, बहुत नॉर्मल हो गया है। दिल्ली के आसपास जो लोग हैं ना, वो अब ज़्यादा स्मार्ट और सेक्सी है ना। दिल्ली में नहीं है कोई ज़्यादा सेक्सी, है ना। दिल्ली में क्यों? क्योंकि सब लोग बहुत भागा दौड़ी, सुबह उठते ही लोग भागते हैं, काम पे जाते हैं, थके हुए वापस आते हैं, तो किसी पर अब टाइम बचा ही नहीं है कुछ भी सोचने समझने का, है ना। तो दिल्ली में अब कोई सेक्सी नहीं है। 69 याद रहेगा। 69 दिल्ली से संबंधित है। 73 74 11वीं अनुसूची जोड़ दी और ये 12वीं जोड़ दी। इसके बाद में कौन सा आएगा? 73 74। ये अपन ने पहले ही क्लियर कर लिया है, पहले ही पढ़ लिया है अपन ने। पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है? 73 74 देखो, दिखाता हूँ अभी आपको। 73 74 पढ़ लिया ना पहले, तो इसको अपन यहाँ नहीं पढ़ेंगे वापस से, टाइम वेस्ट होगा। 86 इसमें क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब हुआ? 86 में आया, है ना। जो 86वें नंबर का था संविधान संशोधन से क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार आया। कैसे कहना है इसको याद? एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, कोई बंदा 8वीं क्लास में 6 बार फेल हो जाए तो उसको शिक्षित बोलेंगे या अशिक्षित बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे उसको? कमेंट में लिख के बताओ मुझे। 8वीं क्लास में 6 बार फेल हो जाए, 8वीं में 6 बार फेल हो जाए, 86, तो शिक्षित बोलेंगे या अशिक्षित? तो शिक्षा का अधिकार। क्लियर है? अब देखो 87 में क्या है? संसद और विधानमंडल का परिसीमन किया है। 87 में संसद और विधानमंडल का परिसीमन किया है, मतलब सीट फिक्स कर दिया है संसद की, विधानमंडल की। अब इतनी सीटें होंगी। कब की थी ये? 2003 में की थी। और अब नेक्स्ट कब करेंगे? 2026 में या 2028 में करने वाले हैं वापस से। 26 में करेंगे शायद, अब इस साल करेंगे, है ना। तो उसमें क्या करेंगे? संसद और विधानमंडल का परिसीमन हो गया था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था, है ना। परिसीमन क्या होता है? यानी कि कितनी सीटें होंगी, किस किस का क्षेत्र कौन सा होगा, वो सब इसके हिसाब से किया जाएगा, है ना। तो 87 में जो हुआ था 87वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संसद और विधानमंडल के परिसीमन से संबंधित है। 87 यानी 87, सी यानी सीमा, सत्ता की सीमा बना दी है। सत्ता की सीमा, जो सत्ता में जो लोग जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे सत्ता में? संसद में और विधानमंडल में जो लोग जाएंगे, उनकी सीमा डिसाइड कर दी है, बाउंड्री डिसाइड कर दी है उनकी। 87 सत्ता की सीमा। यस, याद रहेगा। 91 में मंत्रियों की सीमा 15% ऑफ टोटल रहेगी। मंत्री कितने रहेंगे? जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं उनका 15% मंत्री रहेंगे, है ना। ये कब डिसाइड किया? 2003 में डिसाइड किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। और कौन सा था संविधान संशोधन? 91 में था, है ना। कैसे करें? नो वन वुड बी द मंत्री अबव दिस लेवल। नो वन वुड बी द मंत्री अबव दिस लेवल। तो नो और वन, नो यानी 9 और 1, 91, है ना। 91, नो वन वुड बी द मंत्री नहीं होंगे किससे ज्यादा? अबव दिस लेवल, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। याद रहेगा। बढ़ते आगे। 93वां संशोधन, 93वां ओबीसी आरक्षण। ओबीसी को पहली बार कब मिला आरक्षण? 2005 में मिला ओबीसी को आरक्षण। ओबीसी किस में मिला? शिक्षा में मिला, शिक्षा में, एजुकेशन में ओबीसी को मिला आरक्षण। तो 9-3, है ना। मतलब 9-3 को बार बार बोलेंगे तो क्या लगेगा? नाती 9-3 नाती कौन है? ओबीसी लोग हैं, किसके? भारत माता के नाती है। नाती ओबीसी कौन है? भारत माता के नाती हैं। तो पोते कौन है? SC ST पोते हैं उसके, भारत माता के, है ना। भारत माता के नाती कौन है? ओबीसी। नाती मतलब ओबीसी आरक्षण। यस।
97वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है ये, है ना। जो सहकारी जो समितियां है ना, उनको संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है ये। तो 9 और 7, 9 और 7 97, 9 और 7 97। कैसे याद करें? 9 माने नहीं है, 7 यानी 7, 7 यानी 7, 7 7 नहीं है, 7 यानी सहकर, सहकर, है ना। 7 यदि कोई आपको 7 है यानी अब आपके सहकर है, सहकर। और 7 नहीं है, 7 नहीं है यानी सहकर नहीं है, सहकर नहीं है, तो उसको संवैधानिक दर्जा दे दो। क्या दिक्कत है भाई? सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि 9-7, 9-7 कोई भी उसके साथ नहीं है ना। 7 यानी सहकारी, 7 यानी सहकारी। क्लियर? 99वां एनजेक को लागू, 99वां एनजेक, है ना। जो जुडिशरी है उसमें कितने जजों को कैसे अपॉइंट किया जाएगा उसके लिए बनाया एनजेक, है ना। जजों को अपॉइंट करने के लिए बनाया है एनजेक। तो 99 में जो हुआ है संविधान संशोधन 2014 में, है ना, इसके थ्रू हुआ है। तो अब ये इसके बाद के सारे इंपॉर्टेंट है, 99 के बाद के सारे इंपॉर्टेंट है ना। जो भी नए नए हैं रिसेंट वाले, ये कुछ इनमें से क्वेश्चन जरूर से आते हैं। तो 99 में एनजेक कैसे करें उसको याद? भाई कोई खिलाड़ी 99 रन पे खेल रहा है, 99 रन पे, और सेंचुरी पूरी करने के लिए उसको 1 रन चाहिए बस। अब वो उसको डर है कि भाई मैं आउट होने वाला हूँ मैं, है ना। 99 पे खेल रहा है वो, 1 रन चाहिए उसको सेंचुरी पूरी करने के लिए, उसको डर है कि मैं आउट होने वाला हूँ। तो उसकी सेंचुरी कैसे पूरी कराएं? बताओ कैसे उसकी सेंचुरी पूरी कराएं? उसमें जैक लगा दो, जैक लगाएंगे तो एनजेक बन जाएगा और 99 में जो है संशोधन वो पूरा हो जाएगा। यस, ऐसे ही होता है भाई, जैक लगा के उसकी सेंचुरी पूरी करा दो, है ना। तो उससे क्या होगा? 99वां संविधान संशोधन पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 100वां संविधान संशोधन, 100वां, इसमें क्या हुआ? भारत बांग्लादेश की सीमा डिसाइड कर दी। पहले क्या था? भारत और बांग्लादेश में बड़ी दिक्कत थी भाई, कौन सा जो वहां बॉर्डर पे जो लोग रहते थे कि वो बांग्लादेशी हैं या भारतीय हैं, इनमें बड़ा ही कंफ्यूजन था। तो मोदी जी ने क्या किया 2015 में? एक लाइन डिसाइड कर दी कि भाई इसके पूरे सारे आपके, इसके पूरे सारे हमारे, है ना। तो उन्होंने क्या किया? जो दशकों से जो सीमा का जो कलेश था, जो चला आ रहा था, सीमा का कलेश कि भाई कौन सी सीमा होगी, बाउंड्री कौन सी होगी, उस कलेश में उन्होंने शून्य कर दिया। उस कलेश पे क्या क्या कर दिया? उसको शून्य कर दिया, 2 जीरो लगा दिया उसके आगे, 2 जीरो। तो 2 जीरो लगा दिए तो 100वां बन गया, 100 है ना, 100वां बन गया संशोधन, किसमें? भारत बांग्लादेश की सीमा के लिए बन गया। क्लियर है? बस खत्म, यही है, इसके अलावा कुछ भी और नहीं है, बस यही है, यही पढ़ना है। 101 में जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दे दिया, जीएसटी को, है ना। जीएसटी को क्या दे दिया? संवैधानिक दर्जा। तो जहां रुपए पैसे की बात आएगी, जीएसटी में क्या आ रहा है भाई? टैक्स तो ले रहे हैं अपन, टैक्स की बात आ रही है, टैक्स। तो जहां रुपए पैसे की बात आएगी वहां पे 101 रुपए का पर्चा चढ़ाना है आपको, 101 रुपया देना है आपको, है ना। जहां भी बात आएगी भैया मुझे पैसे दो, तो कितने दो? 101 रुपए दे दो उसको, बस। क्लियर है? 102 में क्या किया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आयोग है ये, आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। क्लियर? अभी क्या हुआ? ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये ओबीसी के लिए बनाया गया था, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, है ना। उनमें क्या क्या उनके लिए नियम बनाने हैं, क्या क्या उनके लिए रिजर्वेशन लेके आना है, तो उसके लिए क्या बनाया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया हुआ है। और ये जो है ये आयोग 102 है, ये संशोधन से जुड़ा ही है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा संविधान ये आयोग है भारत का, दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक आयोग है ये भारत का। पहला कौन सा है? SC/ST के लिए जो बनाया था, पहला कौन सा है? SC/ST के लिए जो बनाया था। और ये वाला कौन सा है? ये ओबीसी के लिए बनाया हुआ है। तो ओबीसी वाला दूसरा सबसे बड़ा है ये, तो 102, दूसरा बड़ा है तो 102। क्लियर है? याद रहेगा। 103 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, 103 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। देखो ये आपको कैसे भी आप याद कर लो, इन सबको इनको रट लो, ट्रिक से याद नहीं हो रहे तो ऐसे ही आप रट लो इनको, ये आपको रटनी पड़ेंगे ये वाले, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो इवन जो अभी नए नए जो हुए ना करेक्शन, इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो 103 कैसे करना याद? 103 को एक यानी ऐसे लोग, एक माने ऐसे लोग, जीरो माने जीरो, जीरो मतलब जिनके पास में जीरो पैसे हैं, ऐसे लोग जिनके पास में जीरो पैसे हैं उनको 3 ऐसे बनता है ना, और ऐसे क्या बनता है? अनार बनता है ना। तो उनको क्या दे दो? आरक्षण दे दो, है ना। ऐसे लोग, एक माने ऐसे लोग जिनके पास जीरो पैसे हैं, जीरो रुपए हैं,
उनको 3 यानी आरक्षण दे दो। यस, तो इकोनॉमिकली जो वीक जो सेक्शन है ना, जो सेक्टर ऐसे लोग जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनके पास में पैसे नहीं है, उनको इकोनॉमिकली वीक जो कैटेगरी है उनके उसके थ्रू इनको आरक्षण दे दो। क्लियर है? 104वां संशोधन एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। इसमें क्या हुआ? लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया। किसके थ्रू की समाप्त किया? 104 के थ्रू क्या किया? पहले क्या था? लोकसभा और उसमें लोकसभा और विधानसभा में पहले कोई सीट फिक्स थी। किसकी सीट फिक्स थी? एंग्लो इंडियंस की सीट फिक्स थी, है ना। यानी कि जो लोग बाहर रहते हैं वो भारत में आकर के संसद में और विधानसभा में जाके वो बैठ सकते हैं, उनकी सीट फिक्स थी। इसको खत्म कर दिया है ना। भाई हमारे लिए खुद की जगह नहीं है, तुम्हें क्या बैठाए हम, और तुम कौन सा उसमें काम कर रहे हो, आते भी नहीं हो, ना संसद में आते हो ना विधानसभा में आते हो, तो इसलिए हमको हटा दिया और जो सीट फिक्स थी उनकी जगह किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बैठा दिया। तो किसके थ्रू बैठाया? 104 में जो हुआ संविधान संशोधन, उसके थ्रू हुआ। कैसे कह रहे उसको याद? एंग्लो इंडियन, जो मेरा एक दोस्त है जो काम पे रहता है, लंदन में रहता है, उसने मुझे कॉल किया और कॉल करके उसने मुझे क्या किया कि मुझे भी पार्लियामेंट में जगह दे दो। क्या दे दो? मुझे पार्लियामेंट में जगह दे दो। मैंने क्या बोला? एरर 104। क्या बोला मैंने? एरर 104। जानते हो एरर 104? बताओ। वेबसाइट की सबसे बड़ी एरर है ये। जब ये अपन कोई काम कर रहे हैं, वेबसाइट में डेटा यदि लोड नहीं हो रहा है तो लिखा हुआ आएगा उसमें एरर 104, है ना, एरर 104। तो उसने मुझे कॉल किया। कहाँ से कॉल किया? लंदन से कॉल किया मुझे कि भाई मुझे पार्लियामेंट में जगह दे दो। मैंने वो क्या बोला? एरर 104। क्लियर है? 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनकी सूची बनाने का अधिकार वापस दे दिया गया, जो पहले 102वें संशोधन के कारण छिन गया था, है ना। जो राज्य सरकार है ना, उनके पास में पहले एक अधिकार था कि आपके राज्य में जितने भी पिछड़े लोग हैं उनकी आप क्या बनाएं? लिस्ट बनाएं और हमें दें, उनके लिए हम काम करेंगे, है ना। लेकिन 102वां जो हुआ संशोधन हुआ, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। यानी कि उसने गवर्नमेंट ने बोला, केंद्र सरकार ने, कि भैया ये आप मत करो, ये काम हम करेंगे, है ना। बाद में उन्होंने देखा कि भैया ये काम तो हम तो हो ही नहीं रहा है। इवन जो लिस्ट में जो लोग ऐड थे वो 10 से 5 ही रह गए, आधी रह गए। वो लोग कितने रह गए? 10 से 5 रह गए। तो उन्होंने क्या किया? वापस से किसको दे दिया ये काम? राज्य जो सरकार है, ये काम किसको दे दिया? राज्य सरकार को ये काम दे दिया वापस कि भैया अब तुम ही बनाओ लिस्ट, ये वाली हमसे नहीं बन रही है लिस्ट, है ना। तो क्या हुआ? 5 यानी पावर कैसी रह गई? आधी रह गई, 10 से 5 ही रह गई। 105, 10 यानी 10 और 5, 10 से 5 रह गई पावर। तो उसने क्या किया? वापस से काम किसको दे दिया? राज्य सरकार को काम दे दिया, अभी तुम ही बनाओ ये लिस्टिंग का करने का काम, है ना। पावर यानी 5 यानी पावर, याद रहेगा। और लास्ट 106वां संविधान संशोधन जो कि अभी हुआ है, सबसे लेटेस्ट 2023 में हुआ है। लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, 33% आरक्षण कहाँ पे दे दिया? लोकसभा में दे दिया। क्लियर? जितने भी राज्य हैं, यहाँ पे जो विधानसभा है वहां भी दे दिया, और यूटीज में जो दिल्ली है, दिल्ली विधानसभा में दे दिया। क्लियर है? तो कैसे करें इसको याद? 6 क्या होता है? 3 + 3, 6 का मतलब 3 + 3 33, 6 का मतलब 3 + 3 33। तो 33% जो था रिजर्वेशन किसका था? फीमेल का था। वो कहाँ कर दिया? लोकसभा में, राज्यों की विधानसभा में और दिल्ली की विधानसभा में किया है। यस, याद रहेगा। जो ऑप्शन जो वो डालेगा ना, वो यहाँ घुमाएगा आपको, दिल्ली विधानसभा में घुमाएगा। इसकी जगह कुछ और लिख के दे देगा, सिर्फ ये लिख के दे देगा, है ना, वर्ल्ड केवल लगा देगा आगे, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे अपने सारे के सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ठीक है, ट्रिक से याद किए हैं। आप 2 या 3 बार वीडियो को देखोगे ना, दिमाग में छप जाएंगे आपके ये। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे संविधान संशोधन कितनी तरीके के होते हैं, है ना। सामान्य बहुमत से कैसे करते हैं, विशेष बहुमत से कैसे करते हैं, और आधे राज्यों के जो अनुमोदन है उससे कैसे करते हैं, और कौन कौन से जो है संवैधानिक अनुच्छेद किस किस के थ्रू करते हैं, वो भी अपन ट्रिक से याद करेंगे। वो भी वो बड़ा ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ना, उसको भी अपन ट्रिक से याद करेंगे। तो आप देखते रहिए ट्रिक स्टार अकेडमी। यस, और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।